तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के आगे का सेक्शन। इसके पहले का जो भी मेंडलीव तक था, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसके बाद की क्या क्या चीज़ें आई। तो उसके बाद हम दो सेक्शंस पे पहले चर्चा करेंगे। पहला हमारा होगा ग्रुप्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले जब हम चेकआउट करते हैं, जब पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो उसमें आपको ग्रुप्स मिलेंगे। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 1 to 18 ग्रुप्स। और कितने पीरियड्स है? टोटल 1 to 7। वो पीरियड्स हम पीरियड्स वाले सेक्शंस में चेकआउट करेंगे। टोटल कितने ग्रुप आपको मिलेंगे? 1 to 18 ग्रुप मिलेंगे। अब ये जब ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा गया है तो कुछ ना कुछ सोच के रखा गया रहेगा। उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये चेकआउट करेंगे कि ये एलिमेंट्स अगर इसमें रखा गया तो इनमें ऐसी कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज है जो इनको एक ग्रुप के अंदर रख रही है, और कौन सी ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है जो इनके ग्रुप्स को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो इसमें सिर्फ दो चीजें आती हैं, वो लुकआउट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम फॉर द ग्रुप। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम फॉर द ग्रुप। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आप वैलेंसी की बात कर सकते हो। व्हाट इज वैलेंसी? द आउटर मोस्ट, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की शेल, किसी एलिमेंट का शेल बना दो, समझो अगर मैं लिथियम बना दूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। जब मैं इसको शेल्स में अरेंज करूंगा तो सबसे फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि लास्ट शेल है। लास्ट शेल को आप बोलते हो आउटर मोस्ट शेल। तो लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो जितने भी ग्रुप्स के मेंबर आपको मिलेंगे उन सब में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद ग्रुप नंबर इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ग्रुप नंबर को आप किससे डिनोट करते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज कोई ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 7 को बिलोंग कर रहा है। कहाँ? ग्रुप 7 को। तो उसके अंदर उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कितना रहेगा? 7 रहेगा, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 7 रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 7 मतलब क्यों होगा? देखिए, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ग्रुप 1 की बात करता हूँ, ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 1। ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 2। ये जो 3 to 12 है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप नहीं स्टडी करते, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप नॉर्मल तरीके से नहीं दे सकते हो। इसके लिए आपको 11th में स्टडी रहती है। तो आप अभी जो हम लोग ज़्यादातर स्टडी करेंगे वो S ब्लॉक करेंगे, P ब्लॉक करेंगे और S और P करेंगे। D और F नहीं करते। D और F आपको मतलब अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर रहेगा। तो इसमें जब मैं 13 पे आऊँगा, 13 पे है तो 13 पे आप बोलोगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर 2 है, इधर 2 था, तो इधर 13 है, तो 13 नहीं भाई, इधर 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? एट द एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 3 रहेगा। वैसे अगर ग्रुप 14 की बात करूँ तो 4 रहेगा, ग्रुप 15 की बात करूँ तो 5 रहेगा, ग्रुप 16 की बात करूँ तो 6 रहेगा, ग्रुप 17 की बात करूँ तो 7 रहेगा, ग्रुप 18 की बात करूँ तो 0 रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो अगर समझो कोई मेरा एलिमेंट है जो ग्रुप 16 को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 16 के आपको ये चेकआउट करना है कि ये जो बंदा है ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो आपको क्या चेकआउट करना पड़ेगा? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेकआउट करना पड़ेगा। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है मतलब वो ग्रुप 15 को बिलोंग कर रहा है। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वो ग्रुप 16 को बिलोंग कर रहा है। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप 13 को बिलोंग कर रहा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहा है। इतना सिंपल है। मतलब जो भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या डिनोट करेगा कि वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो सेकंड पॉइंट इसलिए मैंने लिखा है ग्रुप नंबर इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उस ग्रुप में वो बंदा आपको मिलेगा। खाली यहाँ पर चेंज इसका रहेगा, यहाँ पर अगर 3 बोला है तो 13 करना है, 4 रहेगा तो 14, 5 रहेगा तो 15, 6 रहेगा तो 16, 7 रहेगा तो 17 और 0 रहेगा तो 18। मतलब अगर उसके पास 0 इन द सेंस अगर उसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब उसका जो शेल है वो ऐसे कंप्लीटली फिल्ड है। 8 अगर 8 रहेगा तो उसे कंप्लीट फील्ड बोलते हैं। तो अगर कंप्लीट फील्ड है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका जो वैलेंसी रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। या फिर अगर आप ये देखो तो यहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका कौन सा रहेगा? स्टेबल या फिर इनर्ट गैसेस में जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाइल गोइंग। अभी ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में दो तरीके से यहाँ ये पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको ये बताना रहेगा कि आपको एक एलिमेंट दिया रहेगा, आपको ये बताना रहेगा इसका ग्रुप कौन सा है, कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो वो मैंने बताया। ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, चुपचाप उसका क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते आपको पता चल जाएगा भाई ये कौन से ग्रुप में। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको एक और बोलेंगे, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे जब आप ऐसे ग्रुप्स में मूव कर रहे हो तब क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एड अप। वन इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एड अप का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट रो रहता है वो रहता है आपका हाइड्रोजन, लीना के आरबी सीस फरार, ये आपका रहता है। तो जब आप इसको पुट अप करते हो तो फर्स्ट आपका ये वैल्यू, इसका वैल्यू कितना रहता है 1, इसका वैल्यू कितना रहता है 3, इसका वैल्यू कितना रहेगा 11, इसका वैल्यू कितना रहता है आपको 19। पहले हम इसको चेकआउट करते हैं, 19 ग्रुप तक ये जाता है। इसके बाद आपका रहता है 37, 55 और लास्ट का आपका रहता है 57 नहीं 87, लास्ट का आपका रहता है 87। ये पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 का पूरा सेक्शन है। अगर आप ये वीडियोस को देख रहे हैं तो वो पेज आप अपने सामने निकाल कर रखिए। देखिए जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका कितना शेल बनेगा, एक सिंगल शेल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। बट अब जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम जाने लगा, टॉप टू बॉटम मतलब कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, ली ना के आरबी सीस फरार। तो आप ऐसे जब मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम, तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक शेल। सेकंड वाले में 3 है तो पहले एक छोटा शेल बनेगा फिर एक बड़ा शेल। तो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा एक नया शेल एड अप हो रहा है। उसके बाद जब मैं इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में जाऊँगा, इसके पास जाऊँगा तो इसमें कितना 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, 2,8,1। तो इसको 3 शेल बनेगा, 1 2 3 शेल, और 3 शेल रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर पहले 1 शेल था, फिर 2 शेल हुआ, फिर 3 शेल हुआ। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एक सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है या फिर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप का। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको बोलेंगे व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डैश गेट्स एड अप, तो 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एड अप। जब हम पीरियड्स की बात करेंगे तो उसमें एक नया इलेक्ट्रॉन आता है, बट जब आप ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें एक नया ग्रुप ही ऐड होता है। ग्रुप ऐड होता है जिसकी वजह से उसका क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ता है। ग्रुप ऐड होगा तो उसकी वजह से उसका क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि among this arrange them in the increasing order of their atomic radius। इसका भी बात हम लोग करने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस में कैसे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो छोटे से बड़ा, तो समझो आपको 1 2 3 4 वैल्यू दिया, तो सबसे छोटा कौन है, सोडियम, फिर कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है, रुबिडियम, फिर कौन है, सीजियम। बट अगर यही बोला रहता डिक्रीजिंग ऑर्डर तो पहले आता सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। क्यों, क्योंकि इनके शेल्स इंक्रीज अप हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एलिमेंट का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहला तो एटॉमिक रेडियस, इसको अरेंज करने को आएगा, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस, या फिर साइज बोल सकते हैं। और सेकंड जो आपका रहेगा वो ये वाला रहेगा, ग्रुप ऑफ नंबर इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको एलिमेंट देंगे, बोलेंगे बताओ भाई ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो आपको क्या चेकआउट करना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेकआउट करना है। जैसे ही आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेकआउट करेंगे, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब में आपको क्या लगाना, समझो 5 है तो 15 हो जाएगा, 6 है तो 16 हो जाएगा। 1 और 2 के लिए 1 और 2 ही रहेगा। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एड अप, इसके ऊपर एक आपको गिफ्ट रीजन में मिलता है। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया वही पार्ट है कि इससे आपको क्या पता चलता है कि किसी भी ग्रुप का, कोई भी ग्रुप को अगर आप देख रहे हो तो उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, वो उस ग्रुप की क्या है, खासियत है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ पर ये जो मेरे बंदे लोग हैं ना, ये सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा क्या, नहीं, अगर ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता तो ये दूसरे ग्रुप में बिलोंग करते, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। शो सिमिलैरिटी
सिमिलैरिटी थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पर आपको ग्रेडेशन भी लिखा है। ग्रेडेशन मतलब क्या कि वो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, उसको बोलते हैं ग्रेडेशन, या फिर धीरे धीरे वो वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब वो चेंज हो रही है, बट ज़्यादा चेंजेस होगा क्या, नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। तो ग्रुप वाले जो बंदे लोग हैं वो लोग भी आपको क्या दिखाएंगे, थोड़े सिमिलैरिटीज दिखाएंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी जो एक में है दूसरे में नहीं रहेंगे, तो उसको बोलते हैं केमिकल ग्रेडेशन। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, जिसमें आज हम लोग ने कंप्लीट किया ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगी, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।